नमस्कार, मैं हूं सोनू चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे देश भर की प्रमुख आलू मंडियों में आज 5 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को क्या रहे आलू के भाव, कहां रही आज विशेष तेजी और किस मंडी में आई विशेष गिरावट। निवेदन आपसे यही रहेगा, 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन आलू भाव यानी आलू रिपोर्ट जानने के लिए जितने भी हमारे नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन है तो और पे हिट कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी हमारे द्वारा यूट्यूब पर मंडी भाव से रिलेटिव अपडेट डाली जाएगी, क्या स्थितियां हैं, तो यूट्यूब सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाएगा, तो आप कभी भी मंडी भाव से मिस नहीं होंगे। और मेरा आप लोगों से निवेदन यही है कि यूट्यूब पर बहुत चैनल हैं, आप कंपेरिजन जरूर किया कीजिए, क्योंकि कई लोग जो हैं यूट्यूब पर फर्जीवाड़ा फैला रहे हैं। आलू का स्थिति कुछ और है, बता कुछ और रहे हैं, बिक क्या रहा है बता कुछ और रहे हैं। ऐसे में किसानों के बीच में एक भ्रांति भी फैल गई है कि आलू इतना बिक रहा है। 37-97 हो, चिप्सोना हो या हो अन्य हाइब्रिड वाले, क्योंकि सभी को तेज़ी अच्छी लगती है, तेज़ी हमको भी अच्छी लगती है, लेकिन तेज़ी वो तेज़ी होनी चाहिए जिससे किसान को कुछ बचत हो। ऐसी तेज़ी का क्या फ़ायदा जिससे डिमांड वाला आलू जो है मार्केट में बिक रहा हो और किसान अपना उसी को देख के बैठा रहा कि हमारा भी आलू इसी कैटेगरी का है। अब ऐसे लोगों से सावधान भी रहिए आप लोग जो हैं, जो फिर दोबारा से इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। सितंबर का महीना चल रहा है, आलू कोल्ड स्टोरेज में प्रचुर मात्रा में है और ये अपने आलू को निकालने के लिए, चाहे वो कोल्ड मालिक हों चाहे वो व्यापारी हों, क्योंकि फिलहाल जो मंडियों में आलू जा रहा है वो कोल्ड मालिक और व्यापारियों को जा रहा है। ऐसे में किसानों के बीच में थोड़ी जागरूकता आई है। हमारी वीडियो देखने के बाद में, मैसेज देखने के बाद में किसानों के प्रति जागरूकता भी है किसानों में। किसान समझ गए कि ये जो है कोल्ड मालिक और व्यापारियों का आलू ही मंडियों में जा रहा है। ऐसे में हमें अपनी निकासी करनी चाहिए, तो किसान भी अब निकासी करने पहुंच रहे हैं। आलू के जो मौजूदा भाव चल रहे हैं, किसान चाह रहे हैं, क्योंकि खाद बीज पानी का सबका इंतजाम करना है। सितंबर का महीना है, आज 5 तारीख हो गई और अगले 5-6 तारीख से, अगले महीना के अक्टूबर से बीज की निकासी भी शुरू हो जाएगी। तो खेत की नई खेत की तैयारी करनी है, तो किसान बिल्कुल लें। ऐसे में कोल्ड में आलू ज़्यादा है मालिकों का और व्यापारियों का, तो ये फिर दोबारा से फुलझड़ी छोड़ रहे हैं। फिर दोबारा से फुलझड़ी छोड़ने का मतलब है कि फिर दोबारा से बता रहे हैं कि शमशाबाद में ये बिक रहा है, कि सिरसागंज में ये बिक रहा है और कहीं कुछ नहीं बिक रहा है, सिर्फ किसानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कई तो ऐसे हैं जो चिप्सोना, सूर्या और एलआर के रेट डाल रहे हैं, बस आलू लिख रहे हैं कि आलू फलाने ठिकाने कोल्ड में ये बिका ये बिका। जब उन कोल्ड मालिकों से बात की जाती है तो स्थिति ये होती है कि भाई साहब, हमारा कोल्ड जो है शुगर फ्री वाला है। अब कल का एक फेसबुक पर पोस्ट देख लीजिए, सिरसागंज की एक ने डाल दिया कि आलू जो है हमारे यहाँ पर 575 रुपये से लेके 675 रुपये तक बिका है। अब फेसबुक की पोस्ट का हमने उसका स्क्रीनशॉट लेके कोल्ड मालिकों से जैसे नंबर लिया और उनसे संपर्क साधा, तो उन्होंने बताया 675 रुपये में यहाँ पर सूर्या बिका है, 600 रुपये में यहाँ चिप्सोना बिका है और 575 की जो बात की जा रही है वो जो है आपका शुगर फ्री वाला आलू बिका है। अगर 37-97 की बात की जाए, वो जो है 475 रुपये में बिका है शुगर फ्री। अब ये जो लोग हैं ये फुलझड़ी छोड़ के यूट्यूब पे या फेसबुक पे ये आलू रुकवाने की फिराक में है। आलू ये नहीं बता रहे कि आलू ये वाला बिका है, बता रहे बस आलू बिका है। अबे आलू तो तमाम होते हैं भाई, आप समझिए किसान साथियों, आलू तो बहुत होते हैं। चिप्सोना है, एलआर है, संटाना है और दूसरे भी हैं। तो ऐसे में आप समझदारी का काम लीजिए, क्योंकि कई लोग जो हैं इस तरीके की वाहियात बातें करके आलू रुकवाने की फिराक में है, और ये फिर सितंबर का महीना ही है, उसके बाद में कुछ नहीं है। तो सारे कोल्ड स्टोरेजों से लगातार हमारी बात होती है, आड़तियों से बात होती हैं, और ये जो दौर चल रहा है उसके बाद में महामंदी की दौर की आहट भी दिखाई दे रही है। तो ऐसे में ये विचलित हैं कोल्ड मालिक और व्यापारी, क्या होगा। ऐसे में ये एक नई चाल चल रहे हैं। अब मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूँ, आप तो निकालोगे नहीं, आपको तो यूट्यूबर हों या फेसबुक हों चश्मा चढ़ा रहे हैं। ये कोल्ड मालिक क्या कर रहे हैं, क्योंकि कई कोल्ड मालिकों ने लोन भी बांटा है, कई कोल्ड मालिकों ने बारदाना भी दिया है। ऐसे में अब उन्हें अपना पैसा फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसान आलू बेचने नहीं आ रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, किसान के हिसाब से 50-50, 200-200 पैकेट जो बीज की हैं उन्हें छोड़कर, या 10 पर 10 5 पैकेट एक्स्ट्रा, क्योंकि कई घरों में शादियां भी होती हैं, कई घरों में बुजुर्ग भी होते हैं जो 13वीं का कार्यक्रम करते हैं। तो वो सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद में वो कर क्या रहे हैं कि इतना ही आलू छोड़ रहे हैं, बाकी सब बेच रहे हैं। किसान बेचे या ना बेचे, लेकिन वो आलू जो है
अपने पैसे को निकाल रहे हैं। उनको पता है कि किसान नहीं निकालने वाले, तो ऐसे में वो अपने पैसे बता रहे हैं। मरता क्या ना करता वाली स्थिति गोल्ड मालिकों के सामने है। अब आप घर बैठे रहिए, आपका आलू बिक रहा है, बेधड़क बिक रहा है। चलिए इन बातों से मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई गोल्ड मालिक का भी नुकसान ना हो तो व्यापारियों का भी ना हो, और किसानों का तो हो ही होना, लेकिन किसानों को चश्मा चढ़ रहा है तो उस नुकसान की भरपाई किसान खुद करेंगे। हम कितना भी जागरूक कर लें, मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि मान कहाँ से लें कि उनके बीच में तो एक गैंग सक्रिय है ना, जो कि आलू रुकवा रहा है उनका। गोल्ड मालिक तो अपना कैसे ना कैसे अपना आलू निकाल देंगे। दूसरा जो लोन दिया है या बारदाना दिया है उसका भी उन्हें भरपाई करनी है, वो घाटे में चले जाएंगे। अन्यथा अगर किसानों की उसमें लगे रहेंगे तो बस बीज और 10% आलू, 10 या 15 बोरी या परसेंट तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हर किसान का 10-15 बोरी एक्स्ट्रा छोड़ के सारा आलू जो है गोल्ड मालिक बेच रहे हैं। अपना लोन वोन जितना किसान ने लिया वो सब चुकता कर रहे हैं। तो ऐसे में समझदारी से काम लीजिए। अब ये ऐसा भी काम करने लग गए हैं। ऊना की मंडी में किसान साथियों आज उत्तर प्रदेश से 29 गाड़ियों की आवक हुई है। बढ़िया आलू जो है 10 रुपये किलो से लेकर 15 रुपये किलो तक बिके हैं। और हल्के आलू की बात करें पूना की मंडी में तो हल्के आलू 6 रुपये किलो से लेकर 8-9 रुपये किलो तक बिके हैं हल्के उत्तर प्रदेश के। इंदौर की 15 गाड़ियों की आवक है। बढ़िया आलू जो है ठीक ठाक 15 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो, और हल्के वाले जो बिके हैं किसान साथियों वो बिके हैं 10 रुपये किलो से लेकर 13-14 रुपये किलो तक। जलगांव मंडी की बात करेंगे जो महाराष्ट्र में है, 5 गाड़ियों की आवक है। ठीक ठाक आलू 9 रुपये किलो से लेकर 13.5 रुपये किलो तक बिके हैं। हल्के आलू यहाँ पर 5 रुपये किलो से लेकर 7 रुपये किलो तक की दर में बिके हैं। किसान साथियों चेन्नई मंडी की बात करेंगे तो 15 गाड़ियों की यूपी से आवक हुई है, जिनमें बढ़िया ठीक ठाक आलू जो है 15 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो तक बिके हैं। नॉर्मल आलू 10 रुपये किलो से लेकर 13-14 रुपये किलो तक बिके हैं। और हल्के आलू जो हैं कोई रेट में नहीं बिके हैं, वो बैलेंस बन गए। अब हसन की बात कर लेते हैं। हसन की यहाँ पर 18 गाड़ियों की आवक हुई है। बढ़िया क्वालिटी के 23 रुपये किलो से लेकर 27 रुपये किलो, नॉर्मल क्वालिटी के 17 रुपये किलो से लेकर 21 रुपये किलो, और हल्के आलू 15 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो तक की दर में हसन वाले यहाँ पर बिके हैं। हसन तो ख़त्म हो गई, हसन का प्रेशर ख़त्म हो गया, कुछ नहीं हुआ किसान साथियों। ये सिर्फ व्यूवर और सब्सक्राइबर बटोरने के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं, क्योंकि हसन में अब राशन आलू की खुदाई शुरू हुई है। 15-20 दिन से राशन की खुदाई चल रही है, और ये जो है नवदुर्गा तक चलती रही प्रेशर से। उसके बाद में हुगली, चिकमंगलुरु और बेलगावी शुरू हो जाएगी। तो इसे आप हल्के में मत लीजिए। हसन में जितना बताया गया था, दावा किया तो उतना नहीं था। हमने आपको स्पष्ट रूप से बताया था 9.5 लाख पैकेट राशन की लगी हैं, 1.10 लाख यानी आप 1,20,000 पैकेट मान लीजिए उसकी लगी हैं चिप्स वाले आलू की, जो बेफर पास था, बेफर आलू के लिए। लेकिन आप लोगों को क्या था कि फलाना शर्मा बता रहा है, कि ढीका भारद्वाज बता रहा है, कि फलाना चौधरी बता रहा हो, कि फलाना वो बता रहा है आलू 1.25 लाख कट्टा लगे और 25% ही आलू लगा है। ज़्यादातर माटिया लहसुन गढ़ रहा है, ज़्यादातर जो है माटिया अदरक गढ़ रहा है, और कुछ ना, आलू तो बहुत कम लग रहा है। लेकिन किसान साथियों ये नहीं है, स्थितियाँ आप बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी हैं। आप कहीं से भी जानकारी जुटा लीजिए। 10,75,000 पैकेट सेम ईयर लास्ट ईयर जितना लगा था उतना ही इस बार लगा है। कोई आलू में कमी नहीं है। और अब जो खुदाई चल रही है वो राशन आलू की चल रही है, वो परस्पर हर मंडियों में प्रेशर से आ रहा है। चेन्नई मंडी हो, मदुरई मंडी हो या तिरछी की मंडी हो, साउथ की मंडियों में सब में आलू जो है कहीं 18 से 20 गाड़ी पहुंच रही है, कहीं 10 से 15 गाड़ी पहुंच रही है, कहीं 5 से 6 गाड़ी पहुंच रही है। का कुल मिला के 5 से तो ऊपर ही ऊपर गाड़ी जो है साउथ की मंडियों में पहुंच रही हैं। इससे हो क्या रहा है कि वहाँ पर इसकी उपलब्धता बरकरार बन रही है, और उत्तर प्रदेश के आलू की मांग जो है कम हो रही है, क्योंकि गुणवत्ता उत्तर प्रदेश का क्वालिटी उसकी तो नहीं निकल रही है जो नई आलू की होती है। दूसरा, अगर हम मेट्टियापालम मंडी की बात करें तो मेट्टियापालम मंडी में आज 15 गाड़ियों की हसन की आवक हुई है। 600 रुपये से लेकर 850-900 रुपये प्रति पैकेट में हसन के आलू जो है मेट्टियापालम में बिके हैं। और आगरा के आलू 650 रुपये से लेकर 750 रुपये प्रति पैकेट में बिके हैं। अगर हम इसके गाड़ियों की संख्या की बात करें आगरा की, तो मेट्टियापालम में किसान साथियों 10 गाड़ियों की आवक हुई है। अब और ऊटी की बात कर लेते हैं तो ऊटी का आलू जो है यहाँ पर ठीक ठाक बिका है, 2 गाड़ियों की आवक हुई है, और जो रेट है इसके 850 रुपये से लेकर 1100 रुपये। बिम का भी है। कुल मिला के स्थिति यह है कि हमेशा किसानों का भला सोचना चाहिए, किसानों को वो चीज़ दिखानी चाहिए जिससे उसे फायदा हो। ऐसी चीज़ नहीं दिखानी चाहिए जिससे उन्हें नुकसान हो। नुकसान से क्या मिलता है, झूठ बोल दो किसान को नुकसान हो जाए। लेकिन समझदारी तो ये है ना कि सच्चाई हमेशा दिखानी चाहिए, सच्चाई बोलनी चाहिए और बतानी चाहिए कि भाई ये स्थिति है, जिससे किसान को
अपनी फसल बेचने का भरपूर मौका मिले, उसे भरपूर दाम मिले, वो उसका परिवार खुश रहे, उसके बच्चे खुश रहें, उसके बच्चे खुशहाल रहें, पढ़ लिख कर तरक्की करें, ये हम चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि किसान जो है कर्जदार बन जाए, झूठ बोले, आलू रोक जाए और मालूम पड़े फिर जो है पेड़ से जाके लटक जाए कि भैया उस फलाने ने बताया, ठिकाने ने बताओ। ठिकाने बेकाने तो बस ठिकाने लग जाएंगे, अब 10-15 दिन और रुक जाओ जी, सब ठिकाने लगने। लेकिन आप लोग जो है अपनी बुद्धि से का काम कीजिए, इन लोगों के झांसे में मत आइए, निकासी परस्पर करते रहिए, अन्यथा आप समझ रहे हैं कोल्ड वाले फिर आपका आलू जो है शुरुआत तो कर चुके हैं, लेकिन आप नहीं निकालोगे तो फिर वही निकाल देंगे। उन्हें तो अपना कोल्ड का भाड़ा, ब्याज और बारदाना जो दिया है वो चाहिए ही चाहिए। किसान साथियों, मदुरई मंडी की बात कर लेते हैं। तो मदुरई मंडी में 9 गाड़ियों की आवक हुई है। 17 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो तक में बढ़िया में आलू बिके हैं। नॉर्मल आलू 14 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो तक में बिके हैं उत्तर प्रदेश के। जयपुर मंडियों में 90 गाड़ी की आवक हुई है किसान साथियों। 7 रुपये किलो से लेकर 11 रुपये किलो तक में बढ़िया में आलू बिके हैं। हल्के आलू का कोई रेट नहीं है जयपुर की मंडी में। बात करेंगे इंदौर की मंडी की, तो इंदौर की मंडी में 37-97 जूट वाले 7 रुपये किलो से लेकर 11 रुपये किलो, शुगर फ्री 10 रुपये किलो से लेकर 11.5 रुपये किलो, और अगर हम बात करें आपके चिप्सोना की तो वो 12 रुपये किलो से लेकर 14-15 रुपये किलो तक में चिप्सोना बिके हैं। और किसान साथियों, नासिक मंडी की बात करेंगे तो नासिक मंडी में 25 गाड़ियों की आवक हुई है। 11 रुपये किलो से लेकर 15 रुपये किलो में बढ़िया में आलू बिके हैं। बेंगलोर मंडी की बात करें किसान साथियों, उत्तर प्रदेश की 20 गाड़ियों की आवक है। 700 रुपये से लेकर 850-900 रुपये प्रति पैकेट में आलू बिके हैं। बात करेंगे हसन की, तो हसन की यहाँ पर 10,000 पैकेटों की आज आमदनी हुई है। 600 रुपये से लेकर 850-900 और बढ़िया में 1100 रुपये प्रति पैकेट तक में आलू बिके हैं। अब बताइए, हसन भी उसी रेट पे बिक रहा है, आगरा के आलू भी उसी रेट पे बिक रहे हैं, तो फिर वो जो जिस रेट पे उन्हें अपने यहाँ का आलू बढ़िया में मिल रहा है तो वो क्यों इसको पकड़ेंगे। ये जो हमारे यहाँ से आगरा से आलू जा रहा है वो सिर्फ मॉलों में जा रहा है, यहाँ से मंडी से जो है मॉल वाले ले जाते हैं। बस ये डिमांड इतनी चल रही है, ऊपर नीचे ही हो रहा है। लेकिन जो लोग हसन को ख़त्म हो गई, प्रेशर ख़त्म हो गया, ये हो गया। किसान साथियों, कुछ भी प्रेशर ख़त्म नहीं हुआ है, सिर्फ वेफर वाले आलू का ही हुआ है। एरा गैरा नत्थू गैरा की बातों में मत आइए, हम आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहे हैं, अन्यथा आप जो हैं बहुत बड़े नुकसान में जा रहे हैं। क्योंकि बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि आगे 10 तारीख के बाद में आलू में महामंदी का दौर शुरू होने वाला है, जो कि जनवरी फरवरी तक चलेगा। तो ऐसे में आप जो हैं इस तरीके की अब बातें मत कीजिए कि आलू में अब तेज़ी आने वाली है, कि श्राद्ध पक्ष में तेज़ी आएगी, कि नवदुर्गा में तेज़ी आएगी। सब आप अपने आइडिया अपने दिमाग में रखिए, कुछ नहीं होने वाला है। अगर ज़्यादा करोगे तो आलू जो है फिर ज़्यादा क्वांटिटी में जो है सड़कों पर आ जाएगा। कम मात्रा में अब तो ये है कि अगर आप निकासी करोगे 500, 550, 600, अगर कहीं बढ़िया भी रेट मिल रहे हैं बढ़िया आलू के, तो आप उसको भुना लोगे। लेकिन इसी चक्कर में बैठे रहोगे तो आलू के लिए अब समय रह गया है कम। 8 तारीख से अक्टूबर में बिजाई का काम के लिए आलू की निकासी होगी और फिर 15 तारीख से बीज की बुवाई होगी। तो ऐसे में अक्टूबर का महीना तो पूरा बीज निकासी और बुवाई में जाना ही जाना है 10 नवंबर तक। उसके बाद में नया आलू जो है मार्केट में आ जाएगा। कच्ची खोद फर्रुखाबाद, कन्नौज, तिरवा, मैनपुरी, ये वाले नवंबर में आ जाती है। इधर जो है दिल्ली में ऊना, होशियारपुर और हरियाणा का शंकरगढ़ और आपका हिसार आ जाता है। तो ऐसे में अब ये जो जितने भी फुलझड़ी छोड़ रहे हैं ना, कई लोग कहते हैं कि ये होगा वो होगा, कुछ काम नहीं आने वाला है, क्योंकि आलू तादाद से ज़्यादा है। और अगर आप इसी तरीके से इन लोगों की बातों में आते रहे तो ये क्वांटिटी यानी कि जो मात्रा है इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, और बढ़ोतरी हो जाएगी तो फिर आप जो सपने देख रहे हैं वो सिर्फ सपने ही रह जाएंगे और कुछ नहीं। इसलिए निकासी पर ध्यान दीजिए, फालतू बातों में अब कुछ नहीं रखा है। यही है आपके लिए सितंबर का 15 से 20 दिन। निकाल गए तो ठीक, नहीं निकाल गए तो फिर कोई बात नहीं, घर बैठो। बात करेंगे हुबली की, तो हुबली में आज जो है 12 गाड़ियों की आवक हुई है। ठीक ठाक आलू 10 रुपये किलो से लेकर 13 रुपये किलो तक में बिके हैं। हल्के आलू 6 रुपये किलो से लेकर 9 रुपये किलो तक में बिके हैं, क्योंकि आलू की भी क्वालिटियाँ होती हैं, आलू के भी ग्रेडिंग, कलर, क्वांटिटी होती हैं। गुवाहाटी मंडी की बात करेंगे आगरा की, तो 7 गाड़ियों की आवक है। 16 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो तक में बढ़िया में आलू बिके हैं। फर्रुखाबाद में 2 गाड़ियों की आवक है। 14 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो में बढ़िया बिके हैं। और हल्के आलू यहाँ पर भी डैमेज हुए हैं, वो किसी रेट नहीं बिके हैं।
पश्चिम बंगाल की 3 गाड़ियों की आवक है। 10 रुपये किलो से लेकर 12 रुपये किलो तक में बढ़िया में आलू बिके हैं। बैलेंस जो है यहाँ रुकेगा। किसान साथियों, अब बात करेंगे मुंबई मंडी की। तो मुंबई मंडी में कुल 60 गाड़ियों की आवक हुई है। उत्तर प्रदेश के बढ़िया सूखे हुए आलू जो हैं 13 रुपये किलो से लेकर 15 रुपये किलो तक की दर में बिके हैं, और हल्के सूखे आलू जो हैं 6 रुपये किलो से लेकर 7, 8, 9 रुपये किलो तक में बिके हैं। बात करेंगे गीले आलू की। तो गीले आलू 12 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो बढ़िया वाले, और गीले में ही हल्के आलू 8 रुपये किलो से लेकर 9, साढ़े 9 रुपये किलो की दर में बिके हैं। इंदौर के चिप्स वाले आलू बढ़िया 16 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो तक, और हल्के आलू 10 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो तक। गुजरात के बढ़िया आलू 10 रुपये किलो से लेकर 12 रुपये किलो तक, और हल्के आलू 6 रुपये किलो से लेकर 8 रुपये किलो तक की दर में बिके हैं। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में इस समय पर कोल्ड स्टोरेज में ये स्थिति है, व्यापारी बीज का आलू और उसका आलू रोककर उसे आलू को निकाल रहे हैं। किसान घर पे बैठे हुए हैं, उन्हें तो अपना वो बनाना है। मंडियों की बात करें तो मंडियों में भी कमोबेश यही स्थिति है। मंडियों में आलू जो है फुटकर में अगर बात की जाए 12 रुपये किलो बिक रहा है, और अगर आप शुगर फ्री की बात करें तो 14 रुपये किलो तक बिक रहा है। अगर 15 रुपये किलो की बात करें तो 15 रुपये किलो तो चिप्सोना बिकने लगा है, जो कि 20 और 22 रुपये बिक रहा था। बीते 2 दिन में ये स्थिति हो गई है कि चिप्सोना जो है बढ़िया वाला 15 रुपये किलो, हल्का वाला चिप्सोना 11 रुपये किलो, बढ़िया वाला 37-97 12 रुपये किलो, और हल्का वाला 37-97 जो है 8 रुपये किलो बिक रहा है। हाइब्रिड का तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, हाइब्रिड तो आप छोड़ दीजिए, हाइब्रिड का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये स्थितियाँ इस समय पर उत्तर प्रदेश की मंडियों में बनी। और बिहार की बात कर लेते हैं। तो बिहार में गुल्ला आलू में थोड़ी 2 दिन पहले जो तेज़ी देखी गई थी, आज वही तेज़ी जो है औंधे मुँह गिर गई। गुल्ला भी गिर गया और गोली भी गिर गई। ऐसे में आप समझदारी से काम लीजिए। ये जो है स्थितियां ना आप लोगों के लिए विकराल होने वाली हैं। पश्चिम बंगाल में सबको पता है, पश्चिम बंगाल में निकासी उतनी है 44.9% हमारे द्वारा बताई गई थी, और उस पर भी उसने मोहर लगाई समिति ने। गुजरात में भी हमने यही बताया था कि इतनी निकासी हुई है, और गुजरात में भी यही निकासी रिपोर्ट पर मोहर लगाई है। तो ये बात मान लीजिए कि सोनू चौधरी जो रिपोर्ट देता है वो ऑथेंटिक देता है। निकासी उतनी हुई है। उत्तर प्रदेश ने भी मोहर लगाई, मध्य प्रदेश ने, गुजरात ने और पश्चिम बंगाल ने भी। वीडियो देख लीजिएगा, जब हमने कहा था कि आ गई निकासी रिपोर्ट, चौंकाने वाली हो रही रिपोर्ट, आप देख लेना। 31 तारीख को लेट नाइट डाली थी। तो ये नहीं है, हम बताएंगे आपको 100% जेन्युइन रिपोर्ट। हम मनगढ़ंत रिपोर्ट नहीं बताते, हम बताते हैं तथ्यों की रिपोर्ट। जो स्थितियाँ, कंट्रीब्यूशन जो यहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है, गुजरात में है, या आपके उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल या आपका पंजाब में है, तो ये जो रिपोर्ट होती है ना, यही रिपोर्ट जो है मान्य होती है। मन में तो आए तो लड्डू उबा लो, मन में ना आए तो फिर कुछ भी खा लो। तो ऐसे में ये जो समय चला है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। इस मौके को बनाइए, किसी की बातों में मत आइए, निकासी परस्पर कीजिए। नहीं तो कोल्ड मालिक कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पहले अपने आलू को निकाल रहे हैं और फिर जो है वो कर रहे हैं। फेसबुक पे और व्हाट्सएप से ज़्यादा सतर्क रहिए, क्योंकि यहाँ पे जो आलू बिकता है वो जो है या तो चिप्सोना होगा, जो इस रेट में बिक रहा है 650 से लेकर 800 रुपये के बीच में अगर कोई रेट डाला जा रहा है, तो चिप्सोना, सूर्या और LR होगा। ये ध्यान रखिए। 37-97 और ये जो हाइब्रिड हैं, इनका कोई रेट नहीं है इतना जितना ये डाल रहे हैं। तो ऐसे में आप समझदारी से काम लीजिए, मौके पर चौका लगाइए, इन लोगों की बातों में मत आइए। हमारा बस यही कहना है। और आप लोग अच्छा जो है महामंदी के दौर से उबर जाएंगे, अन्यथा महामंदी के दौर में फंस कर रह जाओगे, फिर कोई चारा नहीं बचेगा। क्योंकि सिर्फ यही 10-15 दिन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। घर पर बैठकर कमा लो, सोकर कमा लो, या कोल्ड पर जाके आलू निकाल कर अपने दाम बना लो। बस यही 10-15 दिन है, उसके बाद में राम राम सा जय राम और ये होगा। तो क्या बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। आपका दिन शुभ हो।